निवन प्रणाम सभी विष्णु समाज के लोगों, जीव प्रेमियों और इस संसार में कहीं भी बसे सभी पर्यावरण प्रेमी और वन्य प्रेमी, जीव प्रेमियों को मेरा निवन प्रणाम। मैं आज एक नया अध्याय शुरू करना चाहता हूँ जो अपनी जम्बवाणी है, जो भगवान गुरुजम्बेश्वर के द्वारा रचित जो हमारी शब्द वाणी है, वो अब मैं अपने मुख से आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। आपके सभी का सहयोग बना रहे। धन्यवाद। शब्द पहला कैसे कहा गया, किसके लिए कहा, वो मैं आपको बताऊंगा। शुरुआत वहां से होती है कि नमो नमो श्री जम्बकोर सत्यज आनंद रूप, जय जाने जग सौपनवत नाशत भरम तपकूप, जम्ब गुरु जगदीश को बार बार प्रणाम, वास करो मम हृदय में होत सिद्धि सब काम, अखंड दिव्य अमल निर्गुण शुद्ध स्वरूप, एकाग्र चित्त से जो भजे अनुभव हो ये अनूप, शुद्ध ब्रह्म श्री जम्ब के चरण कमल सिरनाय, शब्द भाष्य हट वश करूं सतगुरु हो ये सहाय, कृपा करो पूरा धनी बुद्धि करो उजास, भक्त जनन हित कारणे अर्थ करूं प्रकाश, हंसालो हटने कहे सुनो बात चितलाय, बालक के मोटो बोले नाही कोई जतन कराय। जिस समय श्री गुरु महाराज की आयु अधिक हो गई, जन्म समय से 7 वर्ष पर्यंत कभी कुछ भाषण कुछ बोले नहीं, अपनी वृत्ति को नित्य महान योगी राज्यों के तुल्य मौन भाव से रहते थे। इस व्यवस्था को अवलोकन करके उनकी माता हंसा देवी ने प्रार्थना पूर्वक अपने स्वामी ठाकुर जी लोहड़ जी से कहा कि हे आर्य पुत्र, अब तक जो हम संतानहीन थे, अब ईश्वर की कृपा दया से इस दीर्घ व्यवस्था में पुत्र की उत्पत्ति हुई है, तो ये कुछ भाषण नहीं करता है। मैं रात दिन इसी चिंता में लगी रहती हूँ कि कंवर कुछ किसी दिन भाषण करेगा या नहीं। आप इसकी मौन वर्ती को दूर करने का यत्न किसी गुणी मनुष्य द्वारा करवाइए। छंद धनाक्षरी है ये। नागौर में एक ब्राह्मण है, बात सब ऐसे कहे, ईश्वर की सेवा गई ताकू लाई जाए के, पवार यही सुनाई बात मन माही भाई, शहर में कही जाए ब्राह्मण की ही सुनाए के, वृतांत सुनो ये बात सब यही कही, बालक बोलाई सही दाम लागे धाये के, लोवट मन में ये धाई गुरुदेव देव दोई प्यारी, गौ देव दोई प्यारी, अब कारज सुधरी चित्त बुद्धि जाए की। हंसा देवी की विनती को सुन करके लोवट जी ने कहा, है प्रिय, तू कुछ इस बात की चिंता मत कर। मैंने सुना है कि शहर नागौर में एक ब्राह्मण अत्यंत चतुर है, वह हमारे इस मूक पुत्र को, अनमोल पुत्र को संयम प्रकार से भाषण करने में कुशल है, अब मैं उसी को लाता हूँ। ऐसा कहकर लोवट जी ने कुंवर उस ब्राह्मण के निकट नागौर शहर में गए, अपने कुंवर की सारी व्यवस्था कह सुनाई। पीछे उस ब्राह्मण ने लोवट जी से कहा कि मैं तुम्हारे बालक को अच्छे प्रकार से भाषण करा सकता हूँ, परंतु मुझको देवी जी के अनुष्ठान करने में अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, इस कारण इस कार्य में तुम्हारा धन खर्च अधिक होगा। पश्चात लोवट जी ने कहा कि धन की आप कुछ परवाह न करें, जो कुछ खर्च होगा वे हम सब करने से उदित हैं। तुम इस कार्य को मन बुद्धि से करोगे तो नकद व वस्त्रों से अतिरिक्त 1-2 गऊ आपको अर्पण कर दूंगा। तब सो द्विज आय के लाघव किया उपाय, देवी सु सुमृत तबे इंदवान में सराय, चौमुख दीप बनाए के आंगन दियो सवार, वो जगावे वो बुझे भुजतन लागे वार, सिर धुने फू फू करे बहुत करे प्रज्ञान, जम्ब गुरु तब बोलिया सुन रे मूर्ख अज्ञान, काचे करवे जल रख्यो शब्द जगायो दीप, ब्राह्मण को परचा दिया ऐसे अचरज कीन, जो बूझे सोई कहो अलख लखाओ भेद, धोखा सबे गवाए के शब्द कहो जम्बदीव। लोवट जी के इस वाक्य को सुनकर ब्राह्मण पीपासर ग्राम में उनके स्थान पर आया और जाम्बे जी के भाषण कराने के अर्थ बहुत शीघ्र उपाय रचा, यानी कुएं के नजदीक जाकर भूमि को पवित्र करके बैठा,
कच्चा करवा बहुत से दीपक मंगाए। फिर जिस देवी का उसको इष्ट था उसका जाप स्मरण करता हुआ दीपक में घृत डालकर उसको चौमुख करके जलाना आरंभ किया। जिस दीपक को वह ब्राह्मण जलाता वह ही बुझ जाता था। और जम्बेश्वर जी को अपने समीप आसन पर बैठा रखा था। इस दृश्य को देखकर ग्राम निवासी पुरुष भी अधिक संख्या में एकत्रित हो गए। कुएं के चारों तरफ से घेर लिया। दीपकों से प्रज्वलित न होने पर सिर में बड़े परिश्रम शीघ्रता के साथ हिलाता, अपने हृदय में विचार करता, आज विशेष कारण क्या है जो दीपक नहीं जल रहे। उपस्थित मनुष्यों ने कहा, यदि दीपक जल जावे तो अभी मेरा अभिष्ट सिद्ध हो जावे। अर्थात ठाकुर लोहट का कुंवर अब भी तुरंत भाषण करने लगे। इस प्रकार ब्राह्मण के वचन सुनकर श्री आचार्य ने कच्चे करवे से कच्चे सूत का धागा बांधकर कुएं से जल निकालकर दीपकों में छोड़ा तो जल के पड़ते ही दीपक जलने लगे। इस घटना को देखकर ब्राह्मण बहुत चकित हुआ। पुनः ग्रामवासी पुरुषों ने कहा कि पंडित, दीपक तो प्रज्वलित हो गए, परंतु राजपुत्र तो अभी तक कुछ भाषण नहीं करता, तेरे से तो दीपक भी नहीं जल सके। फिर ब्राह्मण ने कहा, इस कुंवर पर किसी यक्ष देव की छाया प्रतीत होती है। सुनकर आचार्य ने कहा, मूर्ख अज्ञानी ब्राह्मण, कम बुद्धि लोभ के कारण क्यों पाखंड करता है? अपने कर्तव्य की ओर ध्यान दे, उसी काल तेरा कल्याण होगा। तत्पश्चात उस नागरिक जन समूह ब्राह्मण के प्रति ये शब्द सुनाया है। गुरु चीनो प्रयत गुरुमुख धर्म बाखाणी, जो गुरु होय बासे जे सीले सब दे ना दे भेदे तई गुरु का लिकार पेछाणी। चौदर्शन जय के रूपण थापण संसार बर्तन निज कर तर प्यासो गुरु प्रत्यक्ष जानी। जय के खरतर गोटनी रोतर वाचार या रुद्र समाणी। गुरु आप संतोषी अवरा पोषी तत्व मारस बाणी। कई कई अड़िया भाषण यो मैं हूँ तर्षण त्या मैं खीर दुई जो रस बिन गौर सगियन लियो त्या दूध न पानी। गुरु ध्याय रे ज्ञानी तोड़त मोवायत गुर साणी। शीजत लोवा पानी चल तेरी खाल पखाला। सतगुरु तोड़े मन का साल सतगुरु हाथों सहज पीछाणी। कृष्ण चरित बिन काचे करवे रयो नरसी पाणी। गुरु चिन्हित, हे नागरिक लोगों, तुम इस पाखंडी की पाखंड लीला का क्या अवलोकन करते हो? परमात्मा परब्रह्म को अपना स्वरूप करके जानो। हे पुरोहित, तू भी परमात्मा अंतर्यामी को सर्वव्यापक समझकर जान। ईश्वर रचित वेद सो वैदिक धर्म का प्रचार कर। सो गुरु कैसा सहजे युक्त योगी और स्वभाव से शीले शुद्ध उच्चारण शब्दे, जिसमें स्वभाव से पदार्थ का ज्ञान नादे, स्वभाव से ही योग्य सिद्धि वेदे, स्वभाव से ही स्वरूप ज्ञान, उस गुरु के अलंकार लक्षण को तू पिछाड़ जान। छह दर्शन जय के रूपण थापन, छह शास्त्र जिस परमात्मा के रूप को युक्ति और प्रमाणों के साथ कथन करते हैं। छह शास्त्र कौन से हैं? वेदांत, सांख्य, योग, मीमांस, न्यास और वैशेषिक वेद व्यास। कृत उत्तर मीमांस वेदांत दर्शन जैमिनी, कृत मीमांस शास्त्र कणाद, कृत वैशेषिक शास्त्र पतंजलि, कृत योग दर्शन कपिल, कृत सांख्यिक दर्शन गौतम, कृत न्याय दर्शन न्याय मत में ईश्वर की इच्छा से प्रमाणों से सृष्टि का माने। वेदांत दर्शन में ईश्वर को जगत का अभिनिमित्ति उपादान कारण माना। सांख्यिक दृष्टि में कुटस्थ चैतन्य अधिष्ठान मात्र से प्रकृति का परिणाम सृष्टि क्रिया माने। और क्लेश कर्म व्यापक विपाक आश्रय करके मुक्त जीव संसार चक्र का आधार कहकर जान के द्वारा युक्त होने पर संसार चक्र से छूट जाता है। वैशेषिक, इसमें प्रकृति परिणाम जनित सुख सुख दुखादि के साथ मन के द्वारा आत्मा का संबंध बतलाता गया। द्रव्य गुण कर्मादि सप्त पदार्थों के तत्व ज्ञान से आत्यंतिक दुख निवृत्ति रूप अपवर्ग का वर्णन किया गया है। अथवा ईश्वर ज्ञान में द्वारा भूति होने से पांच ज्ञान इंद्रिय, छठा मन में छह दर्शन, से मन सो मन, वो परमात्मा मन का मन,
श्रोवश्य स्त्रोत, स्त्रोत चक्षु, चक्षु का चक्षु संसार बर्तन, संसार रूपी बर्तन अर्थात ब्रह्मांड भांडे के ईश्वर ने निज अपनी सामर्थ्य करके रचा, जो मायोपहित ईश्वर जगत का अभिनिमितोपादन कारण है नहीं, भिन्न निमिति उपादान कारण जिसका अभिनिमितोपादान कारण कहते हैं, अर्थात पूर्णवान विजंतव्य, जैसे मकड़ी आप ही तंतु का उपादान कारण में आप ही लय कर होती है, जन्मदशित ब्रह्म जगत की उत्पत्ति स्थिति लय उस परमात्मा से होती है। जड़ प्रकृति जगत रचने से इच्छा नहीं कर सकती, जड़ और श्रुति प्रमाण रहित होने से सो जगत माया का परिणाम चैतन्य विवर्त सो गुरु व ईश्वर अंतर्यामी सर्वव्यापक होने से तो प्रत्यक्ष ज्ञान अर्थात सर्व चराचर जगत को ईश्वर रूप ज्ञान तथा भूतों के सतोगुणों का कार्य होने से स्वच्छ बुद्धि में चेतन का आभास, सभाषित बुद्धि सहित इंद्रियों का स्थूल शरीर में आभास होने से तो प्रत्यक्ष ज्ञान अनुशंका सर्वव्यापक ईश्वर सबको प्राप्त क्यों नहीं होता। समाधान जिस परमात्मा का गोठ मार्ग खरतर अति कठिन है, क्योंकि परमात्मा को मन सहित वाणी ने प्राप्त होकर निरंतर हो जाती है। यह तो वाच्य निवर्तन्ते अप्राय मनसा से ब्रह्म के स्वरूप को कहती भी श्रुति भी मौन हो जाती है। रैया रुद्र समाणी वेद रूप करके अधिकारियों के प्रति धर्मादि पदार्थों का प्राप्त करने वाला अंतर्यामी ईश्वर स्वयं महिमा में स्थित है। गुरु परमात्मा आपत्कामी धर्म अर्थ काम मोक्ष स्वभाव से प्राप्त होते हैं। आप संतोषी, आप स्वयं संतुष्ट हैं। आवरा पोषी और अन्य अधिकारी मनुष्यों का शास्त्र आचार्य द्वारा सत्य उपदेश करके धर्म अर्थादि द्वारा पोषण करते हैं। परमात्मा का ज्ञान वही उत्तम ज्ञानमयी वाणी, उस ज्ञानमयी वाणी का सद्गुरु उपदेश देते हैं। जिज्ञासु उस परब्रह्म परमात्मा को तू जान। दृष्टांत के अड़िया भाषण, जैसे मिट्टी का कच्चा बर्तन होत हुताशण अग्नि में पकाने से शुद्ध होने के पश्चात में क्षीर दुही जिसमें दूध दूहने से योग्य हो जाता है, उसी प्रकार के मनुष्य मल विक्षेप आवरण तीनों दोषों करके युक्त उपदेश अनाधिकारी होने से सो यज्ञादि कर्म करके मल पाप धोए गए हैं, जिनके वे साधन संपन्न जिज्ञासु दूध रूपी उत्तम उपदेश का अधिकारी पात्र होता है। जिज्ञासु को क्या करना चाहिए। रसुवन, जैसे दूध में से घृत निकाल लिया तो पीछे गोरस छाछ रह जाती है, तिसमें न तो दूध रहता है न पानी रहता है। इस प्रकार जिज्ञासु को सारग्राही होकर शास्त्रों से उत्तम ज्ञान को ग्रहण करके छाछ का परित्याग करे। अरे ब्राह्मण गुरुध्यायी ज्ञानी क्षत्रिय धर्म ब्रह्मनिष्ठ ऐसे ज्ञानी गुरु के शरण जा। वो गुरु क्या करेगा। तोड़त मोवा मोह रूपी सांकड़ को तोड़ देगा। सो कैसे तोड़ेगा। अति फुरसाणी ज्ञान रूपी तीक्ष्ण धार से मोह रूपी जंजीर को तोड़ देगा। दृष्टांत है सीजत लोहा पानी, जैसे तपे हुए लोहे के ऊपर पानी डालने से भस्म हो जाता है, तैसे ही ज्ञान रूपी तपे हुए लोहे से मोह रूपी पानी भस्म हो जाता है। चल तेरी खाल पखाला, जिससे चरम की खाल एक छिद्र होने से जल निकल जाता है, इसी प्रकार शरीर रूपी पखाल नव छिद्रों से युक्त होने के पर श्वास नली जल निकल जाता है, कोई असंभव बात नहीं है। सो तेरे असंभावना विपरीत भावना रूपी जाल को सतगुरु सत्य उपदेश द्वारा तोड़ देगा। सतगुरु है तो सहज पिछाणी, जिस सतगुरु को सहज शीलादि लक्षणों करके जान। कृष्ण परमात्मा चरित्र विचित्र, शक्ति बिन बिन काचे करवे न रहसी पानी, मिट्टी के कच्चे बर्तन में जल न तो रहा है न रह सकता।